हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल सुपर टारगेट में। दोस्तों, साधारण ब्याज का अब तक मैंने आपको 5 वीडियो बनाकर दे दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और सिर्फ वही क्यों दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स का कोई भी चैप्टर अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप उन सभी चैप्टर के वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो भी क्रम से वो सारे के सारे चैप्टर अपलोड है। उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, वो बिल्कुल निःशुल्क है साथियों। उसी कड़ी में आज मैं साधारण ब्याज का छठा वीडियो लेकर आ रहा हूं। इस छठे वीडियो के अंदर जितनी भी सवालें रखी गई हैं उनका नाम है औसत ब्याज दर पर आधारित प्रश्न। औसत ब्याज दर पर आधारित प्रश्न में होगा क्या साथियों, इसमें एक साहूकार होगा, एक बंदा होगा जो अपनी मोटी सी रकम का कुछ भाग किसी बंदे को उधार देगा और बचा हुआ भाग किसी दूसरे बंदे को उधार देगा। दोनों ही बंदे को अलग अलग ब्याज रेट पर वो पैसे उधार देगा और दोनों से ही वो ब्याज उठाएगा। तो सवाल के लास्ट में पूछा जाएगा कि बताइए दोनों बंदों को उसने कितने कितने पैसे दिए थे या फिर किस किस अनुपात में दिए थे। तो इस तरह के सवालों को हम PRT by 100 पर रखकर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सूत्र पर रखकर लगाएंगे तो काफी समय चला जाएगा। तो ऐसे सवालों को चुटकियों में कैसे लगाया जाए वही आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न पढ़ा जाए। मैं अपने मोबाइल से प्रश्न को पढ़ देता हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह प्रश्न SSC 1997 तथा SSC 2003 में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न लिखा है 1000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक आय 9.2% हो तो क्रमशः दोनों भाग हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई बंदा है जो उसके पास 1000 रुपए की धनराशि है। 1000 रुपए कुछ धनराशि 8% के रेट पर और बचा हुआ कुछ धनराशि 10% के रेट पर उधार देता है। और जब वार्षिक आय देखता है तो पता चलता है कि 9.2% उसकी सालाना इनकम हो रही है। तो बताइए दोनों भाग में कितने कितने पैसे उधार दिए थे। दोस्तों, इसको PRT by 100 पर हम नहीं लगाएंगे। इसको लगाने का शॉर्टकट तरीका है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या है साथियों, आइए बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप कुल धनराशि लिखेंगे। कुल धनराशि कितना दिया है, 1000 रुपया। अब इसी कुल धनराशि को उसने दो पार्टी को उधार दिया। इसमें से कुछ भाग, मान लो ये फर्स्ट है, 8% की रेट पर दिया और दूसरा बचा हुआ भाग 10% की रेट पर दिया। ऐसा सवाल में कहा है 1000 रुपए की कुछ धनराशि 8% पर तथा शेष धनराशि 10% पर उधार दिया। फिर लिखा है कि यदि औसत वार्षिक आय को ही ब्याज कहते हैं 9.2% है, यानी टोटल पर एवरेज इनकम कितनी है उसकी 9.2%। तो टोटल का जो ब्याज रेट है ये यहाँ लिखेंगे 9.2%। ध्यान रहे ये सब लिखने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि अगर ये तीन के तीनों या तो परसेंटेज में हो या तो तीन के तीनों रुपए में हो, ये नहीं कि 2 थे परसेंटेज में रहे 1 थे रुपया में रहे, तो अब नहीं लग पाएगा। तो तीनों को एक पद्धति में करके ही लगाइएगा। अब जरा सोचिए, जो 9.2% है इसमें फर्स्ट बंदा और सेकंड बंदा दोनों का ब्याज लिखा हुआ है। तो अगर सेकंड बंदा अपना घटा देगा तो फर्स्ट बंदे का हिस्सा पता चल जाएगा। जरा सोचिए, 10 रुपए में से अगर 9 रुपया 20 पैसा खर्चा कर देंगे तो कितना बचेगा, 80 पैसा बचेगा। कुछ बच्चे घटाने में दिक्कत कर देंगे कि अरे बाप रे 10 घटाना है। घबराइए नहीं, 10 रुपया 10 से 9 रुपया 20 पैसा, तो बचा कितना, 80 पैसा, 0.8। अब 9 रुपया 20 पैसा में से 8 रुपया घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया 20 पैसा, यानी 1.8। दशमलव सेम स्थान पर है, इसके लिए कर जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी पहला बंदा और दूसरा बंदा का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। अब उसने पूछा था कि क्रमशः दोनों भाग बताओ,
यानी पहले वाले को 1000 रुपया में से पहले वाले को कितना दिया और 1000 रुपया में से दूसरे वाले को कितना दिया। तो बंटवारा कर लीजिए। इसी दिन रात के लिए तो मैंने रेशियो और प्रपोर्शनल अनुपात समानुपात में आनुपातिक बंटवारा करना आपको सिखाया था। अगर आप आनुपातिक बंटवारा करना सीखना चाहते हैं चुटकियों में, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अनुपात समानुपात का वीडियो है जिसका नाम है आनुपातिक बंटवारा। उसे जाकर एक बार देख लीजिए, आपको आनुपातिक बंटवारा करना बहुत ही अच्छे ढंग से आ जाएगा। आइए दोस्तों, मान लीजिए पहले का रकम निकालना है आपको। पहले का रकम मतलब पहले को कितना हिस्सा दिया था, 8% दिया था। तो 8% में कितना हिस्सा है, 2। तो जिसका रकम निकालना उसका नंबर देखिए, पहले का निकालना, तो पहले का हिस्सा कितना है, 2। पूरे टोटल कैश कितना है, 1000 रुपया, 1000 लिख दिया। अब 1000 दोनों का है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का हिस्सा जोड़ के लिख दो, 5। 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया, 400। तो जरा सोचो कि अगर पहले को 400 मिला तो दूसरे को 600 में मिला होगा, यानी दोनों का हिस्सा, दोनों का रकम अलग अलग आ गया। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 400,600 लिखा है। पहला ऑप्शन में 400,600 लिखा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही मैं एक और सवाल देख रहा हूं, वीडियो के साथ बने रहिए। दूसरा प्रश्न आ चुका है। दूसरा प्रश्न आप पढ़ पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया में से कुछ को 8% तथा शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसको 980 रुपया वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त हो तो उसने 8% पर कितना धन उठाया था। जी देखते हैं। सबसे पहले आप कुल पैसा लिखेंगे। कुल पैसा कितना है, 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया में से कुछ धन, इसमें से कुछ धन 8% का रेट पर दे दिया तथा शेष धन, शेष धन का मतलब जो बचा हुआ है वो 10% की रेट पर दे दिया। फिर कह रहा है यदि उसको 980 रुपया वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त हो, यानी टोटल पर उसे 980 रुपया ब्याज मिल रहा है, 980 रुपया ब्याज मिल रहा है वार्षिक 1 साल का। अब जरा सोचिए क्रॉस घटाए कैसे हम, भाई ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज तो नहीं ना है। तो पहले इसे परसेंटेज बनाइए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ब्याज रेट कैसे निकालते हो, पिछले वीडियो में बताया हूं दोस्तों। ब्याज रेट निकालना बहुत आसान है। ब्याज रेट निकालने के लिए ब्याज पता होना चाहिए। तो ब्याज पता ना है 980 रुपया, तो कैसे निकालेंगे आइए बताता हूं। 980 रुपया आप कमा रहे हैं, कितने के ऊपर, 10,000 के ऊपर, तो गुणे 100 कर दीजिए। डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो और कैंसिल हो गया। 98/10 का मतलब 9.8%। तो बस यहाँ आप 9.8% लिख दीजिए। अब 10 रुपया में 9 रुपया 80 पैसा खत्म हो जाएगा तो 20 पैसा बचेगा, ठीक है। अब 9 रुपया 80 पैसा में से 8 रुपया खत्म हो जाएगा तो 1 रुपया 80 पैसा बचेगा। दशमलव बराबर स्थान पे है, 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी पहला और दूसरा का जो अनुपात है वो 1:9। अब बंटवारा कर दीजिए। आपसे पूछा गया है कि 8% पर कितना धन दिया था, तो 8% वाला पहला न है, तो पहला का यानी 1 का हिस्सा ही है, तो पहले का रकम जिसका पूछा गया उसका नंबर लिखो। पहले का हिस्सा कितना है, 1 गुणे टोटल 10,000। अब ये 10,000 में दोनों का पैसा है, तो दोनों का नंबर जोड़ के लिखिए। 9 1 10, 0 0 कट गया, यानी पहले बंदे को कितना पैसा मिला है, 1000। तो पक्का पक्का दूसरे को कितना मिला होगा, पहले को मिला है 1000, दूसरे को मिलेगा तो 9,000। ठीक, पहले वाला पूछा था आपसे, तो ऑप्शन पहला में आप देख सकते हैं 1000 रुपया लिखा हुआ है। आइए अगला प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको। अगला प्रश्न आप पढ़ पा रहे होंगे। प्रश्न लिखा है, पढ़िए आप प्रश्न को। प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, इनमें से उसने कुछ धन 5% तथा शेष धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। संपूर्ण राशि पर 1 वर्ष के अंत में 92 रुपए ब्याज मिले। 5% पर कितना धन उधार दिया। सेम पैटर्न का सवाल है साहब, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप कुल धन लिख लीजिए। कुल धन कितना है, 2000 रुपया, ठीक है।
अब इस 2000 रुपया को दो पार्टी में बांटा है। पहले पार्टी को आप दे रहे हैं 5% के रेट पर और दूसरे पार्टी को आप दे रहे हैं 4% रेट पर, और दोनों से मिलाकर संपूर्ण राशि पर 92 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो परसेंटेज निकाल लो, तो 92 रुपया कमाया कितने के ऊपर? 2000 के ऊपर। पूरे 100 करें, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटिए, 2 दहा में हो जाएगा, 2 चौका 8 हो गया, बचा कितना? 1, 2 छंग 12, 46/10 का मतलब 4.6%। और दशमलव हटा के 100 लगाते हैं, दशमलव हटा के 0 लगाते हैं, तो 0 हटा के दशमलव नहीं लगा सकते आप। अगर आप इसको 2 से काट देंगे तो भाग कौन देगा यहाँ पर? तो 46/10 का मतलब 0 हट जाएगा, दशमलव सट जाएगा, यानी टोटल पर 4.6% का ब्याज मिल रहा है उसको। तो घटा दीजिए, 4 रुपया 60 पैसा में से 4 रुपया निकल जाएगा तो 60 पैसा बचेगा आपका। अच्छा, 5 रुपया में से 4 रुपया 60 पैसा निकल जाएगा तो 40 पैसा बचेगा। दशमलव बराबर स्थान पे कट गया, 2 तिया 2 दूना, यानी पहला संबंधित दूसरा बराबर 3 संबंधित 2 का अनुपात हुआ। प्रश्न पूछा है कि 5% पर दिया गया धन था, तो 5% यानी पहला वाला पूछ रहा है, पहला वाला मतलब 3 हिस्सा का रकम पूछ रहा है। तो पहले का रकम, तो पहले का नंबर देखिए कितना है? 3, पूरे कैश कितना है? 2000। अब 2000 दोनों लोग का है तो 3 2 5 कर दो, तो 5 चौका 20 हो गया, 4 तिया 12, यानी 1200 मिलेगा पहले वाले को। तो पहला वाला अगर 1200 लेके चला जाएगा, दूसरा वाला कितना ले गया था? 800, दोनों का निकल सकता है। तो ऑप्शन डी डॉग में आप देख सकते हैं 1200 रुपया लिखा हुआ है। आइए मैं अगला प्रश्न दिखाता हूं आपको, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जी, अगला प्रश्न है, प्रश्न लिखा है परमेश्वर ने 12,000 रुपए की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष के अंत में 14% प्रतिवर्ष अर्जित किया। कुल कितनी राशि का निवेश किया गया? दोस्तों बताना चाहूंगा, यहाँ टोटल धनराशि ही नहीं पता। कभी कभी ऐसा हो सकता है। देखिए प्रश्न पूछा है, SBI में प्रश्न पूछा गया था ये, तो इसमें धनराशि दिया ही नहीं गया है आपको, यानी कुल धन मिस है यहाँ पर। कुल धन कितना है वो आपको नहीं पता। तो कुल धन में कुछ धन पहले पार्टी को, बचा हुआ धन दूसरे पार्टी को। तो लिखा है इसने कि परमेश्वर ने 12,000 रुपए की धनराशि 10% की रेट पर, यानी इनको कितना दिया था? पहले वाले बंदे को 12,000 रुपया दिया था, तथा दूसरी रकम 20%, और दूसरा रकम आपको पता नहीं। फिर कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष के अंत में 14% प्रति वर्ष, यानी टोटल में कितना मिला उसको? 14% मिला। तो घटा के पहले आप पता कर लीजिए दोनों का हिस्सा कितना था। 20 14 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6, 14 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4, 2 तिया 2 दूना, यानी पहला संबंधित दूसरा बराबर 3 संबंधित 2। अब इसके बाद चाहे तो आप आंखों से देखकर लगा सकते हैं। कैसे? देखिए पहला वाले का रकम 12,000 दिया है और पहले वाले का हिस्सा कितना है? 3 हिस्सा। तो 3 हिस्सा में 12,000 अगर है तो एक हिस्सा में कितना है? 4,000। तो एक हिस्सा में अगर 4,000 तो 2 हिस्सा में 8,000, तो दूसरे को 8,000 दिया था, तो 8,000 और 12,000 मिल जाएगा तो पता चल जाएगा ना कि उसके जेब में कितना था? 20,000 रुपया, यानी कुल धन 20,000 रुपया होगा। ऑप्शन सी में आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए बंटवारा कर लेते हैं। कुल धन पूछा गया है, अगर पहले का पूछेगा तो 3 लिखेंगे, दूसरे का पूछेगा तो 2 लिखेंगे, लेकिन कुल पूछ रहा है तो 3 और 2 कितना लिखेंगे? 5। अब कैश कितना है? 12,000। तो 12,000 किसका कैश है? पहले वाले का नंबर कितना है? 3, 3 चौका 12, 4 पंजे 20, यानी टोटल रकम कितना था बाबू? 20,000। ऑप्शन सी में 20,000 का लिखा है। सोच सकते थे, सोच के भी लग सकता था ये।
आइए मैं ऐसा ही एक और प्रश्न दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाए। ठीक है, आइए प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, प्रश्न पढ़िए आप। प्रश्न है 5,000 रुपए की एक राशि अंशतः 6% और अंशतः 9% साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई। यदि एक वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 390 रुपया हो तो 6% की दर से तथा 9% की दर से ली गई राशि का अनुपात निकालें। अनुपात पूछ रहा है, तो उससे भी आसान है। देखो 5,000 की धनराशि है, यानी कुल धन आपको पता है, कुल धन कितना है 5,000 रुपया। 5,000 की धनराशि में कुछ भाग इन्होंने 6% पर दिया है और बचा हुआ भाग इन्होंने 9% पर दिया है। और कुल पर इन्हें ब्याज कितना मिल रहा है 390 रुपया। तो 390 रुपया ये वार्षिक मिल रहा है ना, एक वर्ष के बाद 390 रुपया प्राप्त हुआ। तो 390 रुपया एक वर्ष का ब्याज है, तो ब्याज को रेट बनाओ। 390 रुपया कमाया कितने पे 5,000 रुपये गुणे 100, डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो और कैंसिल, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 हो गया। 35 के बाद बचा कितना 4, तो 10 को लगा के 5 8 40, यानी 7.8% रेट होगा। तो 9 रुपया में से 7 रुपया 80 पैसा घटा दीजिए, तो बचेगा कितना 1 रुपया 20 पैसा, यानी 1.2 बचेगा। अब 7 रुपया 80 पैसा में 6 रुपया निकाल दीजिए, कितना बचेगा 1 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 10 बराबर स्थान पे है, तो 6 दूना 12, 6 एक 18, यानी 2 संबंध पहला और दूसरा के बीच में अनुपात कितना होगा 2 संबंधे 3 का। तो ये पूछा है कि 6% की दर से तथा 9% की दर से, 6% की दर मतलब पहला और 9% की दर मतलब दूसरा के बीच में अनुपात कितना होगा 2 संबंधे 3 का। मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा प्रश्न। दोस्तों बस यही आपको हार्ड है थोड़ा सा, कैसे निकलेगा परसेंटेज, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 990 जो 390 रुपया दिया है वो एक वर्ष का है, तो एक वर्ष का 6% भी है, एक वर्ष का 9% भी है, तो यहाँ पर भी एक वर्ष का रखना होगा। कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए आपको 2 वर्ष लिख देगा, तो उसे एक वर्ष का बना के ही तब लिखिएगा। आइए मैं एक और प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। जी प्रश्न लिखा है कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4%, शेष भाग 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज को उधार देता है। 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ लिखा है 2 वर्ष के बाद, तो उसे 1 वर्ष का पहले बना लीजिए। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए, यानी कि अनुपात पूछा है। तो कुल धनराशि आप लिख लेंगे 5,000 रुपया, इसको 2 खंडों में बांटा गया, पहला और दूसरा। पहले वाले को दिया गया 4% रेट पर और दूसरे वाले को दिया गया 5% के रेट पर। ठीक है, फिर क्या रहा 2 वर्ष के बाद 440 रुपया ब्याज हुआ, इसको रेट बनाओ। तो 2 साल का 2 वर्ष का ब्याज अगर 440 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 220 रुपया। ये तो जुबान निकल सकता था। तो 220 रुपया आप कमा रहे हैं कितने के ऊपर 5,000 के ऊपर, गुणे 100 कर देंगे, डबल जीरो ऐसे कट गया, 1 जीरो और कट गया, 5 चौका 20, 2 बचा, 10 लगा के 5 चौका 20, यानी 4.4% यहाँ निकल गया। तो 5 रुपया में 4 रुपया 40 पैसा निकल जाएगा, तो 60 पैसा बच जाएगा। अब 4 रुपया 40 पैसा में से 4 रुपया निकल जाएगा, तो 40 पैसा बच जाएगा। 10 बराबर स्थान पे है, 2 तेनिया 2 दूना, यानी पहला और दूसरा के रकम 2 संबंधे 3 के अनुपात में रहेंगे, यानी 5,000 का बंटवारा 2 संबंधे 3 के अनुपात में होगा। ठीक है, आपको शायद इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज आप पढ़ रहे थे साधारण ब्याज का 6ठा मॉडल का वीडियो, 6ठा मॉडल की सवाल, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि औसत ब्याज पर आधारित सवालों को क्रॉस मेथड से आप जल्द से जल्द कैसे लगाएंगे। उम्मीद और आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें बेफिक्र होकर कमेंट करिए दोस्तों, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, और अगर चैनल पर हमारे नए हो तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा समय निकाल के हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।
मुलाकात फिर होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।